ये हमारा किचन गार्डन जहाँ पर हम गर्मियों की सब्जियाँ बहुत आसानी से उगाते हैं। सर्दियों की सब्जियाँ लास्ट वाले उगाते हैं, शुरुआती सर्दियों की सब्जियाँ नहीं उगती हैं। और बारिश की सब्जियाँ उगाना यहाँ पर संभव नहीं है। कुछ सब्जियाँ बारिश की मैं उगाती हूँ बोरियों में भर के, क्योंकि यहाँ पर पानी हो जाता है। पानी में सब्जियाँ या फिर कोई भी सब्जी के पौधे नहीं उगते हैं। तो मैं क्या करती थी, बोरियों में सब्जियों के पौधे लगाकर रख देती थी। थोड़ा नीचे पानी रहता था और ऊपर सब्जियाँ उगती थी, तो मचान बना के उगा लेती थी लतेदार सब्जियाँ। पर हमेशा ऐसा करना संभव नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर गिरी मिट्टी, तो ये जो मिट्टी है ना वो सही नहीं निकली थी, बिल्कुल कंकड़ीली सी निकल गई। अब हमें सर्दियों की सब्जियाँ उगानी थी तो गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब वहाँ पर हम गुड़ाई करने जाते तो गुड़ाई होती ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंकड़ निकलता, तो अच्छी मिट्टी नहीं मिली। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कहीं अच्छी मिट्टी मिल जाए, तो इंतज़ार करते करते पूरा दिसंबर ख़त्म होने वाला है। लेकिन हमें एक जगह अच्छी मिट्टी मिल गई और ज़्यादा मात्रा में मिली, तो यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी गिराई जा रही है। तो कुछ इस तरीके से जब अच्छी मिट्टी मिल गई है तो किचन गार्डनिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। करीब यहाँ पर मैं 4-5 सालों से किचन गार्डनिंग कर रही हूँ। मिट्टी तो यहाँ की अच्छी थी, लेकिन वही जब पानी भर जाता था तो बारिश की सब्जियाँ नहीं उग पाती थी, और नमी इतनी ज़्यादा रहती थी कि सर्दियों की सब्जियाँ भी लेट हो जाती थी। तो अच्छी मिट्टी मिल गई है, अब यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी गिर रही है, तो ये जगह ऊंची हो जाएगी और सब्जियां उगाने में आसानी होगी, पानी नहीं इकट्ठा होगा। तो मिट्टी गिराते गिराते करीब 3-4 दिन का टाइम लग गया। अब ये लास्ट दिन है, तो यहाँ पर मिट्टी गिराने के बाद मिट्टी का पूरा ढेर बन गया था, तो इनको बराबर करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम क्यारियाँ बना सकें, और क्यारियों में जब पानी भरें तो बराबर पहुँचे सभी प्लांट तक। तो इनको बराबर इस तरीके से किया जा रहा है। पहले तो इनको लेवल में करना होता है दबा दबा कर, फिर इस तरीके से लेबलर कर दिया जाता है। यहाँ पर इसको ट्रैक्टर से इस तरीके से सॉयल को बराबर किया जाता है, तो लेबलर बोला जाता है कि हाँ लेबलर हो रहा है। तो उसको कर दिया गया, जुताई करके फिर इनको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अगली सुबह से यहाँ पर हम सब्जियाँ उगाना शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, और पूरा लेवल हो चुका है। अब हमें कौन कौन सी सब्जियाँ उगानी हैं। अगर हम शुरुआती सब्जियाँ उगाते हैं तो सर्दियों की सभी सब्जियाँ उगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लेट उगाते हैं तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती हैं तो कुछ सब्जियाँ नहीं उग पाती हैं, उनको उगने में ज़्यादा समय लगता है। थोड़ा सा हम जनवरी में रुकेंगे, उसके बाद फरवरी से लगाना शुरू करेंगे, तो गर्मियों में सब्जियाँ रहेंगी। तो यहाँ पर हम पहले इस तरीके से क्यारियों को बनाएंगे छोटी छोटी, जिससे हम एक एक सब्जी लगा सकें। क्यारी बनाते समय जो सॉइल इकट्ठा होती है उनको हम मेड़ बोलते हैं, और इन मेड़ पर हम लगाते हैं कंद वाली सब्जियाँ, चुकंदर, मूली, सलजम और प्याज को। तो यहाँ पर ये प्याज लगा दी। वही प्याज जो किचन में छोटी साइज़ की रहती है, बच जाती है, ख़राब होने लगती है, सड़ने लगती है, उनको हम इकट्ठा करके रख लेते हैं और सर्दियों के मौसम में इस तरीके के मेड़ पर लगा देते हैं, तो हरी वाली भाजी तैयार हो जाती है। अब चलिए क्यारियों में हम सब्जियों को लगाते हैं। तो क्यारी में हम पत्तेदार सब्जियाँ लगाएंगे। पत्तेदार सब्जियों की सीड हम यहाँ पर ले आए हैं सीड स्टोर से, तो इस तरीके की कागज़ की पोटली में दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी पैक में वो रखे रहते हैं, और थोड़ी सी में ज़रूरत होती है तो हमें इस तरीके से दे देते हैं। अब जो क्यारी हम बनाए हुए हैं, क्यारियों के जो मेड़ है उन पर हम लगा रहे हैं ये चुकंदर। इस वाली जो पालक है, पालक के चारों तरफ जो मेड़ बनी हुई है उस पर हम चुकंदर लगा दिए हैं। और जो अलग तरीके की मेड़ है, यानी कि इस वाले मेड़ पर यहाँ पर हम मूली लगा रहे हैं। इसी के साथ चुकंदर, मूली और सलजम, प्याज, ये 4 तरीके की कंद वाली सब्जियों को हम लगा देंगे इन सारे मेड़ पर। सारे मेड़ पर लगाने के बाद हमें एक काम बहुत ज़रूरी करना होता है। जब भी हम मेड़ बनाते हैं तो नहीं, हमें अपने पैरों से इनको दाबना पड़ता है। जब हम सिंचाई करें तो ये सॉइल गिरे ना। तो पहले तो जितनी सारी मेड़ बनी हुई है उन पर हम सब्जियों को लगा देंगे। अब यहाँ पर एक एक क्यारी में हम सब्जियों को बोते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पालक बो रहे हैं। एक कटीली वाली पालक है जिनकी पत्तियाँ ऐसे लगता है कि कैंचे से काटे गई हैं, और सर्दियों के मौसम में वही खाने में अच्छी लगती है। गर्मियों के मौसम में गोल पत्तियों वाली, जिसको विदेशी पालक हमारे यहाँ बोलते हैं, उनको लगाते हैं। अब इस तरीके से पैरों की मदद से दाबते चले जाएंगे सारे मेड़ को, ताकि सिंचाई करने पर मिट्टी गिरे ना। अब इस वाले में हम मेथी को बो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में हम ऐसे भी बो देते हैं, और जब ज़रूरत लगती है कि सीड नहीं उगेगी, नमी कम है सॉइल में, तो इनमें पानी चला देते हैं। पानी भरेगा तो जल्दी से बीज उग जाएगी।
गर्मियों के मौसम में अक्सर कोई भी जब सीड बोते हैं तो उनको भिगोकर थोड़ी सी अंकुरित हो जाती है तभी बोते हैं, क्योंकि नमी बहुत ही कम होती है और उनको अंकुरित नहीं करेंगे तो जब बोएंगे उसके बाद नमी ख़त्म हो जाएगी, सीड सूख जाएगी। सर्दियों के मौसम में प्रॉब्लम बहुत कम या ना के बराबर होती है, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा रहती है, ऊपर से ओस भी पड़ती है, तो सीड आसानी से उग जाती है। वैसे भी ये लगभग दिसंबर ख़त्म होने वाला है, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा शीत यानी कि ओस पड़ रही है, तो आसानी से सीड उग जाती है। जब भी हम कोई सीड बोते हैं अपने किचन गार्डन में तो उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट है घर पर बना हुआ, ये वर्मी कंपोस्ट है, और दूसरा राख से बना हुआ कंपोस्ट है जो राख और नीम खली को मिक्स करके घर पर बनाए हैं। ये सारे कंपोस्ट आप भी घर पर बना सकते हैं। उसके लिए आप सभी को हम एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एक तरीके का जैविक उर्वरक, फंगिसाइड, कीटनाशक घर पर बनाने और कब कैसे उनका प्रयोग करना के बारे में बताया गया है। ये बुक खरीदने के लिए आप दिए गए नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आपको ये बुक मिल जाएगी। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बुक आपको PDF फॉर्मेट में मिलती है। आप जब चाहें अपने मोबाइल में इस बुक को पढ़ सकते हैं और बिल्कुल जैविक तरीके से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों की बुआई करते करते शाम हो गई है, अब लहसुन को भी बो रहे हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां बोएं? सोया, मेथी, धनिया, पालक, मूली, चुकंदर, प्याज और ये लहसुन। अब जो लगाने वाली सब्जियां हैं जैसे गोभी, टमाटर, बैगन, वो कल लगाएंगे। तो आज इतनी सारी सब्जियां बो दी गई हैं। लहसुन को बोने के बाद सॉइल को इस तरीके से गिरा देते हैं। लहसुन को बहुत गहराई में नहीं बोना चाहिए, नहीं तो लहसुन नहीं पड़ता। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके।